अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेत्री और विधायिका पहुंची हुई हैं उस पत्रकार के आवास पर परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए। आप घर में पहुंची थी, परिजनों से मिली होंगी, क्या पता चला आपको? देखिए, ये माहौल ऐसा है, ये वक्त ऐसा है जहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सत्य है कि जहाँ सरकार और पुलिस इस पूरे अहंकार में है, इस पूरे दम्भ में है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार वो चला रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इस वक्त यहाँ जो उत्तर प्रदेश का अपराधी है वो बेलगाम हो करके, वो निरंकुश हो करके, बेखौफ हो करके, उसका अहंकार इसलिए बढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और उसी का उदाहरण है कि ये घटना आज यहाँ हुई है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि पत्रकार इस देश का वो प्रहरी है, लोकतंत्र का वो एक खंबा होता है जो पिछड़े, दलित, शोषित और दबे कुचले समाज होते हैं, उनकी आवाज़ और उनकी लेखनी बन के काम करता है। निसंदेह जन सूचना अधिकार के कार्यकर्ता, एक पत्रकार जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहे थे, ऐसे एक ईमानदार पत्रकार की हत्या होना, और वो भी दिन दहाड़े होना, और उस पर पुलिस की कोई जवाबदेही निश्चित नहीं है, तो ये तो आप ज़रूर कह सकते हैं, हर कोई कह सकता है कि जन सूचना अधिकार की हत्या है और दबे कुचले जो लोग हैं उनकी आवाज़ की हत्या है। तो सरकार को आगे आकर के बताना पड़ेगा, और आप इस जवाबदेही से बच नहीं सकते कि आप कहने को ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, लेकिन कहाँ है आपकी सरकार, कहाँ है आपका कानून और कहाँ है आपका प्रशासन? पल्लवी जी, आप इनके घर गई थी, इनकी माली हालत देखिए, एक पत्रकार की माली हालत क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगी, सरकार क्या करे इस दिशा में? देखिए, मैंने परिवार के बीच में जो बैठी हूँ और बहुत ही कम समय में मैंने जो भांपा है, एकमात्र अकेले परिवार के ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे बड़े परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। ये सिर्फ जानो माल का नुकसान नहीं है, बल्कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सबके भविष्य का भी एक सवाल है। और ऐसे में परिवार की तरफ से मांग करती हूँ कि उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। ये तो परिवार वाले भी यही मांग कर रहे हैं, आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, कभी मौका मिलेगा तो क्या ये मामला विधानसभा में भी उठेगा? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगी। अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पे उतरेंगे, और परिवार के लिए न्याय जब तक उनको नहीं मिल जाता, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। हाईवे पे, उस हाईवे पर जहां पर सेकंडों में गाड़ियां आती और जाती हैं, दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और ये कहा जाता है, दावा तो ये है कि कानून व्यवस्था का राज है। तभी मैंने कहा कि अगर मैं कहूँगी जंगल राज है, तो पूरी सरकार हमारी तरफ उंगली उठा के कहेगी कि विपक्ष का काम ही ये है। तो मैं जनता पे छोड़ती हूँ कि आप सुनिश्चित करिए कि उत्तर प्रदेश में राज किसका है। ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी जो होते हैं पत्रकार, और ये सिर्फ एक पत्रकार की बात नहीं, पूरे पत्रकार की जमात जो है, जो हमारी आवाज़, हमारी लेखनी है, उसके ऊपर अगर अटैक होता है, दिन दहाड़े अगर उसकी हत्या की जाती है, तो कौन सुरक्षित है इस देश में? अगर सरकार कुछ नहीं करती तो विपक्ष क्या करेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो आप जिन्होंने हमारी बात को उठाया है, जो हमारी आवाज़ और लेखनी बने हैं पत्रकार बंधु, और जिनकी आज यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या की गई, ऐसे ईमानदार साथी के लिए न्याय की गुहार करते हुए, और जब तक न्याय ना मिल जाए हम सड़कों पे उतरेंगे। तो देखिए, सड़कों पर उतरेंगे, ये विधायक पल्लवी पटेल का कहना है, और सरकार से मांग कर रही हैं कि मुआवजा मिले और जो पत्नी हैं उनको नौकरी मिले। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।